बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ 360 ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्लास 9th का जो है स्टार्ट करेंगे सिलेबस। पीटीबी का सिलेबस हम जो है वो करेंगे टेक्स्ट बुक, जिसमें यूनिट नंबर 1 है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में जो है हम डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे। इसी तरह से हम यहाँ पे इक्वल मैट्रिसेस जो है उसको यहाँ पे पढ़ेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बच्चों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि डेली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूनिट आउटलाइन, कि हमने इस यूनिट में क्या क्या चीज़ों को जो है हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे देखते हैं इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस, कि हमने यहाँ पे मैट्रिक्स को डिफ़ाइन करना है। मैट्रिक्स को डिफ़ाइन करने के बाद मैट्रिक्स को हाउ जो है किस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, रोज़ में या कॉलम्स में, उसके बारे में सारी डिटेल जो है हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या होती हैं। फिर नेक्स्ट में जो है हम यहाँ पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे, मैट्रिसेस को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। फिर इसी तरह से नेक्स्ट में हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे और सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, कि सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 मेथड जो है हम यहाँ पे पढ़ेंगे, बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड बाय क्रैमर रूल। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो है इंट्रोडक्शन इसका स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में यहाँ पे हमारे पास क्या है कि दी मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स आर यूज्ड इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, physics, statistics, electronics and the other branches of science. The matrices have played a very important role in this age of computer science. The idea of a matrices was given by Arthur Cayley, an English mathematician of 19th century, who first developed theory of a matrices in 1858. ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट जो है ये आपका की पॉइंट है कि दी आइडिया ऑफ अ मैट्रिसेस वाज गिवन बाय आर्थर कैले। बच्चे ये एमसीक्यू भी हो सकता है, ठीक है, ये वैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये जो है लाइन जो है ये आप लोगों ने मस्ट जो है ये प्रिपेयर रखनी है कि आइडिया ऑफ अ मैट्रिसेस जो है वो किसने यहाँ पे दिया था, आर्थर कैले, एंड इंग्लिश मैथमेटिशियन था 19th सेंचुरी में, जिसमें फर्स्ट डेवलप किया था थ्योरी ऑफ अ मैट्रिसेस इन 1858 में। ठीक हो गया। फिर इसी तरह से नेक्स्ट में जो है हम यहाँ पे देखते हैं कि मैट्रिसेस की डेफिनेशन, मैट्रिक्स क्या होते हैं, ठीक है, इसको हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन है यहाँ पे, मैट्रिक्स की डेफिनेशन को हम डिफ़ाइन करते हैं अ रेक्टेंगुलर एरे, ठीक है, अ रेक्टेंगुलर एरे और फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स से 0, 1, 2, 3, 4, 7 सच एज, यानी उसको हम इस तरह के अरेंजमेंट में यहाँ पे लिख देते हैं 1, 3, 4, 7, 2, 0, एंड देन एनक्लोज बाय, उसको एक स्क्वायर ब्रैकेट से एनक्लोज कर देते हैं, तो उस फॉर्म आ मैट्रिक्स, तो हमारे पास क्या आ जाती है, एक मैट्रिक्स की फॉर्म आ जाती है। द मैट्रिसेस आर डिनोटेड जो है कन्वेंशनली बाय द कैपिटल लेटर्स, हम उसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, सी एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे है प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स इज मैट्रिसेस होता है। तो इसी तरह से इसके डिफरेंट जो है हम यहाँ पे जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, रोज़ एंड कॉलम्स में। रोज़ एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है यहाँ पे, कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, जैसे यहाँ पे A इज इक्वल टू है 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 6, 9 इन मैट्रिक्स ए। ठीक है, इन मैट्रिक्स ए में एंट्रीज जो है ना हमारे पास प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे, जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल वेज में एंट्रीज होंगी ना, हॉरिजॉन्टल वेज में एंट्रीज होंगी, उसको हम जो है यहाँ पे, ये जैसे फर्स्ट एंट्री है यहाँ पे 1, 2, 3, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। फिर उसके बाद 4, 5, 7 है, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है। फिर 8, 6, 9 है, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो हॉरिजॉन्टल वे जो है, द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वेज आर कॉल्ड रोज। ठीक है, उसको हम रोज कहते हैं, जो हमारे पास इस तरह से हॉरिजॉन्टल वेज में होती है ना, हॉरिजॉन्टल वे में जैसे 1, 2, 3,
ठीक है, ये 4 5 6 7 8 और 9, फिर इसको इनक्लोज कर दें एक पेयर ऑफ ब्रैकेट से, तो एक मैट्रिक्स बन जाता है। तो ये वाली जो है रो हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करती है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, हॉरिजॉन्टल लाइंस कॉल्ड रोज। ठीक है, ये हमारे पास क्या होती हैं, रोज होती हैं। इसी तरह से नेक्स्ट में जो है हम यहाँ पे अब देखते हैं यहाँ पे कि इन मैट्रिक्स ए द एंट्रीज प्रेजेंटेड जो है इन हॉरिजॉन्टल वेज। ठीक है, इन हॉरिजॉन्टल वे कॉल्ड रोज। इन मैट्रिक्स ए देयर आर 3 रोज। ठीक है, तो इसमें हमारे पास कितनी रोज हैं, 3 रोज हैं। फिर नेक्स्ट में जो है हम यहाँ पे इसको देखते हैं कि मैट्रिक्स बी हम यहाँ पे ले लेते हैं। मैट्रिक्स बी में हम यहाँ पे देखते हैं इन मैट्रिक्स बी द एंट्री इज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे। जो वर्टिकल वे होगा ना हमारे पास, वर्टिकल वे में जिसको हम शो करेंगे, तो वर्टिकल वे जो है हमारे पास, ये वर्टिकल वे है, ये वर्टिकल है, एक ये वर्टिकल लाइन है, 3 वर्टिकल लाइन्स है। ठीक है, तो मैट्रिक्स बी जो है द एंट्री इज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे आर कॉल्ड रोज। ठीक है, तो मैट्रिक्स बी हैज़ 3 कॉलम्स, तो इसमें हम सॉरी ये यहाँ पे जो है रोज़ नहीं होगा, ये यहाँ पे कॉलम होगा। ठीक है, इसको हम यहाँ पे ना कॉलम से रिप्रेजेंट करेंगे, ये कॉलम होगा, कॉलम। तो आपके पास मैट्रिक्स बी जो है ये आपके पास क्या है, दी एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे आर कॉल्ड कॉलम। ठीक है, इसको हम कॉलम से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैट्रिक्स बी हैज़ 3 कॉलम्स, तो मैट्रिक्स बी के जो है वो हमारे पास कितने कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स हैं। फिर इसी तरह से नेक्स्ट में जो है हम यहाँ पे देखते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स होता है हमारे पास कि द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाई इट्स ऑर्डर, कि वो स्पेसिफाई करता है उसका ऑर्डर को। इफ़ अ मैट्रिक्स एम हैज़ एम रोज एंड एन कॉलम्स, एक मैट्रिक्स है अगर उसमें एम रोज हैं और ठीक है और एन कॉलम्स हैं, तो देन एम इज सेड टू बी ऑर्डर ऑफ एम बाय एन। ठीक है, उसका ऑर्डर क्या होगा, एम बाय एन होगा। किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे देखें एक मैट्रिक्स एम है, 2 4 5 है, -1 है, 0 है और 2 है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हाउ मैनी रोज एंड हाउ मैनी कॉलम्स इन दिस गिवन मैट्रिक्स। तो आपने यहाँ पे क्या करना है कि हॉरिजॉन्टल लाइंस को काउंट कर लेना है और वर्टिकल लाइंस को काउंट कर लेना है। जब हॉरिजॉन्टल लाइन को काउंट करेंगे और वर्टिकल लाइन को, तो सबसे पहले ऑर्डर जब हम मेंशन करते हैं तो हॉरिजॉन्टल रो यानी रोज़ को पहले मेंशन करते हैं और कॉलम्स को बाद में मेंशन करते हैं, तो उसका ऑर्डर जो है इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। कैसे होता है इसको हम देखते हैं कि हमारे पास जो है हाउ मैनी रोज एंड हाउ मैनी कॉलम्स। सबसे पहले तो देखेंगे, अब ये देखें इसमें हॉरिजॉन्टल जो है लाइंस कितनी है, 1 और 2 है, तो इसमें यहाँ पे क्या होगा, 2 रोज। वर्टिकल लाइंस देखेंगे 1 2 और 3, तो वर्टिकल लाइंस हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे 3 होगा, तो इसका ऑर्डर क्या कहलाएगा, इसको हम ऐसे लिखेंगे 2/3 होगा। ठीक है, सिंस इट हैज़ 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, तो इट्स ऑर्डर इज़ 2/3। तो इस तरह से जो है इसके ऑर्डर को जो है वो हम मेंशन कर देंगे। और भी हम डिफरेंट जो है वो ले सकते हैं, जैसे एक मैट्रिक्स ए है, हम यहाँ पे ले लेते हैं 1 2 4 और 5 है। ठीक है, तो इसका हमने इसके ऑर्डर को रिप्रेजेंट करना है, तो इसके ऑर्डर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमारे पास ये क्या है, 1 हॉरिजॉन्टल लाइन वे है, सेकंड हॉरिजॉन्टल वे है, 2 हॉरिजॉन्टल वे हो गया, तो इसमें इसका मतलब है कि इसकी रोज कितनी है, 2 रोज हैं। ठीक है, 1 वर्टिकल वे, सेकंड वर्टिकल वे। ठीक है, तो आपके पास जो है कितने यहाँ पे कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स हैं। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं 2/2, पढ़ते हैं ऐसे, ये क्रॉस लगाया हुआ ना, 2/2, इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं 2/2। ठीक है, दोनों वेज हैं इसको लिखने के, इसका ऑर्डर जो है वो यहाँ पे मेंशन करने के, तो इसका मतलब है कि इसका ऑर्डर यहाँ पे क्या होगा, 2/2 होगा। ठीक हो गया। फिर इसी तरह से जो है वो नेक्स्ट में हम यहाँ पे देखते हैं इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं, इक्वल मैट्रिसेस होते हैं कि आपके पास 2 मैट्रिक्स गिवन है, ए और बी। ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं कि लेट ए एंड बी आर 2 मैट्रिसेस, देन ए इज सेड टू बी इक्वल टू बी एंड डिनोटेड बाय ए इज इक्वल टू बी इफ़ एंड ओनली इफ़ कि हमारे पास जो है यहाँ पे कंडीशन है कि द ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी मैट्रिक्स। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ
ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, यानी दोनों मैट्रिसेस का सबसे पहली कंडीशन जो है ये ऑर्डर सेम होना चाहिए। फिर इसी तरह से इसकी सेकंड कंडीशन क्या होगी कि देयर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। तो इसके लिए भी हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हम यहाँ पे क्या लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 +1 -4 4 -2 एंड बी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 3 -4 और 2। सबसे पहले तो हम इसका ऑर्डर चेक कर लेते हैं। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ये देखें फर्स्ट रो है और फर्स्ट, ठीक है, सेकेंड रो 1 and 2 2 रोज़ हैं एंड 1 and 2 2 कॉलम्स है। इसका ऑर्डर 2 by 2 है। इसका भी चेक कर लेते हैं, ये 1 हॉरिजॉन्टल वे और सेकंड हॉरिजॉन्टल वे 2 रोज़ एंड फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम, यानी 2 कॉलम 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स, ऑर्डर इसका सेम हो गया, ठीक हो गया। यानी फर्स्ट कंडीशन इसकी यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन इसकी फुलफिल हो गई। फिर अब सेकंड कंडीशन क्या है, देयर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज कौन सी होती हैं, ये यहाँ पे देखें ये 1 है तो 1 की कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे ये वाली 1 होगी, ठीक है। 2 + 1 क्या होता है 3, तो 3 का कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या है 3 मौजूद है। -4 का कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा -4, यहाँ पे मौजूद है। 4 - 2 किसके इक्वल है 2 के इक्वल है, इसका कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या है 2 मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी जो है वो आपस में क्या है इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गिवन एग्जाम्पल है ये क्या है इक्वल मैट्रिसेस है, ठीक है। इसको हम इक्वल मैट्रिसेस जो है वो कहेंगे क्योंकि दोनों का ऑर्डर भी सेम हो गया और उनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल हो गई, ठीक हो गया। फिर इसी तरह से नेक्स्ट में जो है हम इंशाल्लाह, ये तो था आज का हमारा लेक्चर, तो नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.1 जो है वो करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 के बाद फिर उसकी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं वो यहाँ पे हम करेंगे, ठीक है। तो आपने ये जितनी डेफिनेशंस हैं इसको अच्छी तरह से याद करना है, ठीक है, इसको समझना है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, अगर समझ नहीं आई है तो आप जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।